बगीचा छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी पठारी क्षेत्र में स्थित जिला जशपुर के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही सुंदर कस्बा या कहें छोटा शहर। यह अपने आप में संजोए हुए है अविस्मरणीय प्राकृतिक सौंदर्य और कई विषमताओं के बावजूद देश की अनेकता में एकता को यथार्थ करते हुए वनवासी, आदिवासी व शहरी सांस्कृतिक जीवन। जल सबसे आवश्यक संसाधनों में से एक है जो ग्रामीण परिवार के कल्याण व समृद्धि को परिभाषित करता है। छोटे और सीमांत कृषक सतही और भूजल को उपयोग में लाने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बड़े पैमाने पर वर्षा आधारित कृषि किया करते थे, जो कि उन्हें अनियमित वर्षा के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के लिए पलायन करने पर मजबूर करता था। बगीचा विकास खंड में ज़्यादातर खेती वर्षा आधारित है और जब हमने ग्रामीणों के साथ चर्चा की, बातचीत हुई, तो वो डबल क्रॉप को लेके काफ़ी निराश नज़र आए। उनका कहना था कि जो पानी की समुचित व्यवस्था है वो ना होने के कारण हम केवल एक फसल ही ले पाते हैं या वर्षा पर ही आधारित है। जो रवि सीजन होता है जिसको हम सेकंड क्रॉप सीजन बोलते हैं, उसमें यहाँ पर सिर्फ 1% जमीन पर ही जो है वो खेती हो रही थी। किसानों के पास कोई साधन नहीं थे जो इनको वो सिंचाई कर सकें और दूसरी फसल ले सकें। हमारे गांव में सिर्फ बरसात का ही फसल हम लोग करते थे, बाकी रबी फसल हम लोग नहीं कर पाते थे। पहले तो खेती क्या चीज़ होता था उसको मतलब रबी की फसल के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं था, करते ही नहीं थे खेती। पानी की बहुत समस्या थी हमारे पास, ऐसे बारी में या डांड में ऐसे हम लोग के पास पानी कभी नहीं मिला जैसे बरसाती पानी केवल। इसके उलट स्थिति ये थी कि यहाँ बारिश जो है वो लगभग 1200 mm से ज़्यादा होती है और सरफेस वाटर जो है यहाँ के नालों और नदियों में वो लगभग अप्रैल मई तक बहता है। लेकिन इस पानी को उठा के और किसानों के खेत तक पहुँचाने के साधन किसानों के पास नहीं थे, है ना। पानी नहीं रहेगा तो कहाँ खेती होगा। जुताई कोड़ाई करके अपना बैल का नांगरों में ट्रैक्टर उक्टर तो है ही नहीं, उसी से खेती करते थे बरसात के सीजन में केवल। बाकी या गर्मी के सीजन में कोई पहले नहीं कर रहे। तो अपने सुविधा तो यहाँ बोर नल क्या अपने तो कुछ नहीं था, सिर्फ ऊपर से पानी बरसेगा तो उसके हिसाब से ही खेती करते थे। होता था नहीं होता था, काहे कि सब तरफ से ऊंचा जमीन है यहाँ। अब ऊंचा जमीन रहने के कारण पानी यहाँ चढ़ नहीं पाता था। पानी के लिए हमारे यहाँ स्रोत जो है नदी का है। नदी मतलब गर्मी में सूखता नहीं है, पानी का लेवल कम हो जाता है, नीचे थोड़ा सा बांध देने से मतलब मेड़ दे देने से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है पानी। हमेशा पानी रहता है, इतना सुविधा होते हुए भी यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं है कि यहाँ के किसानों ने अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया है। वे निरंतर प्रयासरत रहे हैं। उन्हें 2-3 बोर करा रखे हैं, लेकिन वो बोर सक्सेस नहीं हुए हैं। इस कारण से किसान काफ़ी निराश और हताश हैं। जितना भी गहराई खुदाई किए सब में पत्थर ही मिला। 50-60 फीट के बाद पूरे चट्टाने मिलते हैं जमीन इस गांव में। अपना भी खुद किए हैं, उसमें भी मेरे सक्सेस नहीं। पंचायत स्तर से शासकीय बोर खनन हुआ जिसमें से 5-7 बोर कहेंगे विफल भी हो गया और अभी मात्र 4 बोर हमारे गांव में चल रहा है, वही भर जिंदा है, लेकिन वो भी कृषि करने के लायक नहीं है, बस पेयजल की व्यवस्था होती है उसमें से। किसानों की जरूरतों व गांवों की भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए HDFC बैंक के वित्तीय सहयोग के माध्यम से सृजन संस्था द्वारा सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम परियोजना को बगीचा विकास खंड के 7 गांवों में प्रस्तावित किया गया। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए सर्वप्रथम हमने साइट का सर्वे किया था। पोटेंशियल साइट के सर्वे के पश्चात हमने ग्राम विकास समिति में इस कार्य को प्रस्तावित किया और बेनिफिशियरी का चयन किया। सोलर पंप का इन्होंने प्रस्ताव रखा कि सोलर पंप से आप सिंचाई कर सकते हो, बिजली नहीं भी है तो हम सींचने के लिए जितना सोलर एनर्जी है उसको हम यहाँ डेवलपमेंट करके यहाँ लगवाएंगे, ऐसा बोले। तत्पश्चात हम लोग गांव में बैठे, करीबन हर सप्ताह 3 बार 4 बार लगातार जब बैठे हम लोग मीटिंग, तो गांव वाले तैयार हुए, गांव के किसान लोग समझ गए, तब हम लोग सृजन संस्था से जुड़े।
जहाँ पर हम लोगों का ये पानी का स्रोत लेना था वहाँ तक बिजली का कोई कनेक्शन पहुँचा नहीं था। सोलर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं, और अगर हम ईंधन के रूप में बड़ा डीजल पंप भी बैठाते तो संभव नहीं था, क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा पड़ता है। लिफ्ट इरिगेशन एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से उपलब्ध जल स्रोत का उपयोग खेती हेतु आसानी से किया जा सकता है। सौर चलित होने की वजह से इसको किसी भी सुदूर क्षेत्र में लगाया जा सकता है और इसका रखरखाव बहुत आसान है। सृजन संस्था वाले पूछे कि आप लोग कितना तक अंशदान दे सकते हैं, तो हमारे ग्राम के किसान भाइयों ने बोले कि हम लोग 20% देंगे। इस प्रकार के लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम में हेड और दूरी के आधार पर 5-5 HP के 2 पंप लगाए गए हैं, जिसमें हेड 40 से 50 मीटर होता है और दूरी 800 से 900 मीटर होती है। पाइप बिछाने के लिए और चेम्बर लगवाने का पूरा मतलब काम गांव वालों के ऊपर जिम्मेदारी दिया गया। नदी से लेके गांव के बीच तक एक बार उसका नपाई की है, कितना लंबाई कितना वो है उसको। पाइप सबको तो सर लोग लाए, फिर हम लोग खोदे किसान लोग, जैसे सर लोग बोले उसी के स्तर पे हम लोग कि पाइप इधर लगाना है, उधर से ढाल है, उधर ऐसा है, बोले उसी के माध्यम से लगाए हैं। जब गड्ढा खोदने के बाद पाइप बिछाए, उसके बाद में पानी आगे इधर आ गया मशीन बैठाने के बाद। इसमें हम 6 kg प्रेशर के पाइप यूज़ करते हैं। एक लिफ्ट इरिगेशन में 6 से 8 आउटलेट होते हैं, जिससे लगभग 40 से 50 एकड़ भूमि सिंचित होती है। बेनिफिशियरी के चयन के पश्चात हमने उनका एक वाटर यूज़र ग्रुप बनाया। वाटर यूज़र ग्रुप के सभी मेंबरों को हमने एक्सपोजर विजिट और ट्रेनिंग के माध्यम से लिफ्ट इरिगेशन की गतिविधि के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कार्य किया। गांव में एक समिति का गठन किए हैं जिसका नाम है हरित क्रांति समिति। जलग्रहण समिति का बैठक हुआ, हम ही लोग बीच में हम लोग अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष चुने और पानी को किस तरफ से बांटेंगे यह करके सवाल उठाए और हम लोगों ने उसका चर्चा किए और निर्णय लिए। एक दिन छोड़ एक दिन मतलब कि ऐसे ही करके हम लोग पानी को बांटेंगे और हम लोग खेती के लिए पटाएंगे। समिति में हम लोग हर महीने में 1 बार या 2 बार हम लोग मीटिंग बैठते हैं और हम लोग के पास पारी हम लोग बांट दिए हैं 5-5 लोगों को। और जो मशीन बार बार हम लोग के पास चोरी हो रहा था ना, वो सोलर सिस्टम का जितना भी तार रहता है पैनल का, उसको कटिंग करके नाले में ही डाल दिया था। उसके बाद फिर एक घटना हुई, कंट्रोल पैनल जहाँ से हम मशीन का स्टार्टिंग के लिए जो लगता है उसको उन्होंने उखाड़ के कहीं बिक दिया था बोरी में भर के। वो 3-4-5 दिन के बाद मिला। तो उसके लिए हम लोग अभी बंटवारा कर दिए हैं। 5 पुरुष लोग मशीन के पास सोने जाते हैं, वहाँ पर से एक रूम बनाए हैं, उसी में जाके सोते हैं। और जैसे कि अगर कुछ खराब हो जा रहा है, मशीन खराब हो रहा है या चेम्बर का कुछ चोरी वोरी हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग समिति की तरफ से 50 रुपये किए थे। अभी महीने में हम लोग 100 रुपया जमा करते हैं और उसी को हम लोग जब कुछ खराब हो जाता, बिगड़ रहता है, उसको हम लोग बनाने के लिए उसी से हम लोग यूज करते हैं। किसान वाटर यूज़र ग्रुप के संचालन के माध्यम से एक निश्चित नियमावली बना करके लगभग 300 एकड़ में अपने खेती किसानी और बागवानी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यदि हम देखें तो इसके बहुत बेहतर रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे किसान भाई हैं न सिर्फ एक फसल से 2 फसल में गए हैं, बल्कि कॉमर्शियल जो है वो फसलों का भी उत्पादन उनने शुरू कर दिया है। संस्था जब हमारे ग्राम में प्रवेश की तब से हम लोगों ने खेती के बारे में कहना चाहिए कि 75-80% आगे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं। पहले हम लोग खरीद के खा रहे थे, गेहूँ भी हम लोग खरीद के हम लोग लेके आ रहे थे और रोटी खाते थे। और अभी हम लोग जैसे कि साग सब्जी भी जो भी भाजी हम लोग खाते हैं उसको हम लोग खरीद के खाते थे। और अभी हम लोग अपना गार्डन में लगाए हैं तो अपना ही खा रहे हैं, तो हम लोग के लिए खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। 2022 में जब ये लिफ्ट इरिगेशन तैयार हुआ था, पहली बार लोगों ने रबी की फसल लगाई थी और उन्हें पता चला गेहूँ की फसल को उगाया कैसे जाता है। KVK के माध्यम से उनको ट्रेनिंग कराई और इस साल उन्होंने लगभग सभी किसानों ने जिनके पास सिंचाई का साधन उपलब्ध है, उन्होंने अपने आप जो है उस गेहूँ की फसल को लगाया। ये जो गेहूँ की फसल देख रहे हैं ये यहाँ पर पहली बार लगा हुआ है। इसके पहले इस स्थान पर गेहूँ की फसल नहीं लगती थी, लेकिन हमारे यहाँ हमारे रेवरे गाँव में HDFC बैंक परिवर्तन सृजन की ओर से ये हमारे यहाँ पाइपलाइन लगा हुआ है और जिसके तहत ये पहली बार मैं इस ज़मीन पर गेहूं की फसल लगाया हुआ। उन्होंने सीखना शुरू किया धीरे धीरे। आज हो सकता है कि वो
प्रोडक्शन उस लेवल पे ना हो जो एक बेहतर एरिया के किसान ले पा रहे हों, लेकिन आज उन्होंने एक कदम शुरुआत कर दी है और ये कदम रुकने वाला नहीं है और ये कदम आगे ही बढ़ते जाना है, ऐसा हमें विश्वास है और ये गांव वालों का भी भरोसा है कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं और हम वो पाके रहेंगे जिसके लिए हम बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। काहे कि खेती करने में मेरे को पहले नॉलेज नहीं था, इसलिए कभी खेती कैसे लगाते हैं उसके बारे में नहीं जानकारी था, तो समस्या हो रही थी। उन्हीं लोगों के बताए अनुसार हम लोग काम करना शुरू किए, हम लोगों को शिक्षा दिए और मार्गदर्शन किए। अब उनके बताए अनुसार ही हम भी खेती कर रहे हैं। उनका जो सुझाव है, उनका जो रास्ता है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा और इस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। सभी के घर में परिवर्तन आया है सर, क्योंकि जब पानी का सुविधा नहीं था तो आदमी इधर उधर भटक रहा था। अभी जिसके पास समय मिलता है, सुबह को या शाम को या दोपहर को, जब भी समय मिलता है, थोड़ा सा बागवानी का भी मतलब ध्यान देने लगे हैं लोग। और क्या कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, वो चीज़ दूर हुआ है और लगभग खेती में रुझान आने लगा है। तो बच्चे लोग भी थोड़ा सा इधर उधर फालतू घूमने के बजाय माँ बाप के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं सर। लोग जो भी घर में रहते हैं तो जब पानी की सुविधा है तो कोई भी रहते हैं घर में, वो लोग अपने आप से काम कर लेते हैं। क्योंकि मैं रहूँगी तो मैं अपने आप से बारी में लग जाती हूँ या गेहूँ में अपने आप से चली जाती हूँ, और पिताजी रहते हैं तो पिताजी चले जाते हैं, मेरा पति रहता है तो मेरा पति ही अपने आप से हम लोग करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ बगीचे भी लगा रहे हैं। अभी यदि हम देखें तो हमारे इन सिस्टमों के सहयोग से लगभग 190 बगीचे हमने आम के लगाए हुए हैं। जैसे तभी आम लगाए हैं, आम के बाद लीची भी लगा सकते हैं, उसके बाद केला, पपीता, ये सब लगा के हम बाजार में बेच सकते हैं। जब से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से उनके खेतों तक पानी पहुंचा है, उनकी चेहरे पे जो खुशी है वो वास्तव में देखते ही बनती है। मिलजुल के खेती करने का ही एक प्रकार का सृजन अच्छा हम लोग को सहयोग दिया। इस टाइप का मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हम सृजन वाले सारे लोगों को हमेशा मैं तो सुबह शाम धन्यवाद देता रहता हूँ। पूरे किसान भाई लोग मिलके अलग अलग प्रकार की खेती कर रहे हैं, जिसमें से 2 पैसा मुनाफा मिल रहा है। हम लोग का जो रोजी रोटी है, पढ़ाई लिखाई है, दीगर जो सामान है घर चलाने के लिए, वो सब पैसा भी सृजन संस्था के माध्यम से हम लोग कमा रहे हैं। ये बड़ा गौरव का क्षण होता है किसी के लिए भी, जो संस्था काम कर रही है उसी के लिए भी और जो परिवारों के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी। सृजन संस्था को तो मैं नमन बहुत करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारा मार्गदर्शक के रूप में बहुत बड़ा उपलब्धि कायम कराया है सर। हम लोग उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं सर। इतना कर दिए तो हम लोग इतना सक्सेस हैं। तो सृजन संस्था को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कहे कि हम लोग के लिए शिक्षा दी, उनका शिक्षा से हम लोग आगे बढ़ने पाए, इनके लिए बहुत धन्यवाद।